अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। यहाँ जी मैंने चिकन को जो है मैरिनेट करके रखा हुआ था। तकरीबन 2 से 3 घंटे हो गए हैं। तो मैंने ये जो है ना इस तरह से सारा कुछ मसाला इसमें लगा के रखा हुआ था। और इसमें जो है मैंने दही, हरी मिर्चें, कुटी मिर्चें, सिरका और जो है वो नमक, बस बहुत ही सिंपल से मसाले जो है ना मैंने इसमें लगा के रखे हुए हैं। तो अभी जो है ना हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ मैंने आटा भी गूंद के रख लिया है, क्योंकि अभी इसकी बनाएंगे हम पतली पतली सी चपातियाँ। और ये किस तरह बनाऊंगी तो ये भी मैं आपको बताती हूँ। सो यहाँ पर जो है वो तवा जो है ना ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। तो आज हम इसको बनाएंगे तवे पर। और सबसे पहले जो इसके चिकन के पीस है ना वो हम इसमें रखेंगे, जो हमने मैरिनेट किए हुए हैं। थोड़ा सा शोर आएगा। सारे पीसेस चिकन के पीसेस इस तरह से रख दिए हैं। और अब मैं इसको जो है वो इस तरह से कैप लगा दूँगी, ताकि अच्छे से जो है ना स्टीम भी हो जाएंगे और एक अच्छा सा कलर हो जाएगा। और अभी ये देखेंगे मसाला जो है ना अभी रहता है, इसको मैं थोड़ी देर में डालूँगी। तो इतने कोई ज़बरदस्त से बनने वाले हैं। और फिर जिसके साथ में पतली पतली सी चपातियाँ बनाऊँगी, वहाँ मैंने दूसरा वाला तवा रखा हुआ है। तो अभी देखते हैं। यहाँ जी मैंने 3 पेड़े लेकर जिसके छोटी छोटी सी रोटियां बेलकर उसमें घी लगाकर इस तरह से 3 रोटियों को एक साथ से बना लिया था। तो जैसे कि रैप बाहर से मिलते हैं उसी तरह सेम उसी तरह से ही घर में मैंने बनाए हैं। और इजीली अब इसको मैं रोल करूँगी। जो मैंने अभी चिकन जो है तवे पर बन रही है सो वो रोल करूँगी। अभी आप लोग देखिएगा। यहाँ जो चिकन जो है वो एक तरफ से बिल्कुल ब्राउन और गोल्डन सा कलर ज़बरदस्त आ गया। तो आप इसको जो है ना मैं टर्न आउट करूँगी और दूसरी तरफ भी इसी तरह सेम इसका कलर आ जाएगा। फिर जो मेरे पास बचा हुआ मिक्सचर है वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और फिर इसमें मैं डालूँगी यहाँ जो बचा हुआ दही वगैरह था, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसको जो है ना दोबारा से कैप लगा दूँगी। कलर इतना खूबसूरत इसका आ रहा है। बस ये रेडी हो गया। बस जो दही मैंने अभी दोबारा से डाला है, इसका जो मिक्सचर, उसको अच्छे से पका लूँगी। यहाँ जी मैं रोटी जो है ना वो रैप कर रही हूँ। और ये सबसे पहले जो अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, तो ये ज़बरदस्ती होनी चाहिए क्योंकि उनके लिए बना रही हूँ। यहाँ जी मैंने बनाया था केचप और मायनीज़ को मिक्स करके, जो है ना चिली गार्लिक वाला केचप था और सिंपल मायनीज़ था। उसको दोनों को मिक्स करके मैंने अच्छी तरह से इसके रैप पे लगा दिया। साथ ही चिकन के जो है बोटी वगैरह वो, और साथ ही हरी मिर्चें और अदरक वगैरह जो भी डाली थी, साथ मैंने इसके प्याज डाल दूँगी ऊपर से। और बस इसको अब अच्छे से जो है ना रैप कर दूँगी। और ये जो है ना इसको फ्राई करने की या इसको जो है ना सेकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सिकी हुई है। जो बीच वाली रोटी होगी ना तो वो हम इसको जो है वो सेक सकते हैं। हाँ जी, हम लोगों ने खाना अभी अभी बिल्कुल खाया है। और अभी मैं आके बैठी हूँ और फ़ैन ऑफ़ कर दिया, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। और इतना कोई मज़े का बना था, इतना कोई मज़े का बना था। कल मैं जो है इंस्टाग्राम पे, आ जाओ इब्राहिम, आ जाओ आ जाओ। कल मैं इंस्टाग्राम पे जो है वो देख रही थी, तो ये एक रेसिपी एकदम सामने आई थी, स्ट्रीट फूड की थी। तो फिर मैंने ट्राई की। उसमें स्पाइसेस तो नहीं बताए थे, लेकिन मैंने अपने पास से स्पाइसेस ऐड कर लिए थे। तो हंसी मुझे इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने इब्राहिम से कहा था मैं कमरे में जा रही हूँ अपना काम करने के लिए, आप आना नहीं। तो वो वहाँ कोने से जो है ना मुझे आवाज़ें लगा रहा था, मम्मा मम्मा, इसलिए मुझे हंसी आ गई। अच्छा जी हाँ, तो खाना वाना जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने खा लिया। किचन विचन समेट के अब मैं आई हूँ तो आप लोग के साथ बातचीत करने। जो है ना मैं कुछ सोच रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि जिस प्रॉब्लम से मैं गुज़र रही हूँ, और इसको प्रॉब्लम तो नहीं कहेंगे, इसको एक सफ़र कहेंगे, ज़िंदगी का एक सफ़र कहेंगे जिस तरह मैं गुज़र रही हूँ। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे देखने वाली बहुत सारी माएँ हैं। क्योंकि मुझे पता है कि मैं बात कर रही थी काफ़ी दिन से, जो है ना मैं डिस्टर्ब थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि इब्राहिम जिस तरह से बड़ा होता जा रहा है तो काफ़ी इस तरह की हरकत कर रहा है, कुछ इस तरह का कर रहा है जिससे मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, जिससे मैं बहुत शाउट हो जाती हूँ और एकदम से मेरा हाथ उठ जाता है।
तो मैं एक दिन सोच रही थी बैठी हुई कि मैं ये क्या हो रहा है ना, मतलब मैं क्यों कर रही हूँ, तो मैं गलत कर रही हूँ। यानी मुझे लगता है ना कि देखें कि जब मैं करती हूँ, मारती हूँ या मैं चिल्लाती हूँ, तो एक तो पहले मेरी आवाज़ बहुत जाती है बाहर, ठीक है। फिर दूसरा उस बच्चे के ऊपर कितना गलत वो पड़ता है, असर पड़ता है कि इसको मार रही है माँ, जो भी। यानी कि अगर नॉर्मल माँ की बात की जाए, आप मैं हम यही है ना कि जब बच्चे कुछ गिराते हैं, कुछ करते हैं, तो हम लोग यही करते हैं, एकदम शाउट करते हैं, एकदम से उनको मार देते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली हम लोग यही करते हैं। जो है वो ज़िद करता है या बच्चा कुछ कर देता है तो हम लोग यही रिएक्ट करते हैं, या तो चिल्लाते हैं या फिर हम उसको मार देते हैं। आप लोगों को पता है एब्यूज़ को मारने का क्या होता है, जुर्म क्या है? डोमेस्टिक वायलेंस ना, और एनिमल्स को मारने का एनिमल्स एब्यूज़। तो आप ये सोचें ना कि हम जब अपने बच्चों को मार रहे हैं तो ये भी तो एक जुर्म ही है ना कि हम अपने बच्चों को मार रहे हैं। तो यानी कि ये चीज़ मेरे माइंड में आई कि देखें ये भी तो हम गलत कर रहे हैं। यानी कि हम अगर एक बच्चा कोई चीज़ गिरा रहा है तो हम उसको मार कर उसको समझा रहे हैं या डरा रहे हैं ना। तो अब ये मैंने रियलाइज़ किया कि देखो यार, हम उसको सही करने के लिए, यानी उसको काम को सही करने के लिए, उसको सही बनाने के लिए हम खुद गलत काम उसके सामने कर रहे हैं, यानी कि हम उसको खुद मार रहे हैं। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। तो काफ़ी मैंने ये सब चीज़ें जो है ना मैं नोट कर रही हूँ, जिस तरह इब्राहिम बड़ा हो रहा है। और दूसरा ये है कि पहले मैं इतना ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं करती थी, अब मैं ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने लगी हूँ। मेरा टाइम जो है ज़्यादातर मोबाइल पे होता है, क्योंकि वाईटी का काम करना होता है, बहुत सारे काम होते हैं जो करना होते हैं। तो इस वजह से भी हो सकता है बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम बच्चों की बात नहीं सुन रहे होते क्योंकि हम काम कर रहे होते हैं, बच्चे चीख रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मेरे दिमाग में घूम रही थी और मुझे लग रहा था कि ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये गलत हो रहा है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप लोगों के साथ भी इसी तरह होता है और आप लोग भी इसी तरह से करते हो। तो फिर मैंने जो है वो सर्च किया और मैंने कहा कि इसको सॉर्ट आउट करती हूँ, अपने बिहेवियर को जो है ना वो सही करती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए एज अ पेरेंट्स, मुझे अपने बच्चों के साथ किस तरह बात करनी चाहिए। तो बहुत सारे जो है ना यूट्यूब पे, फेसबुक पे बहुत सारे इस तरह के आते हैं जो आपको गाइड देते हैं, गाइडलाइन देते हैं, जो समझाते हैं, जो आपको बहुत सुकून फ़ील करवा देते हैं। तो ऐसे ही 2-3 जो हैं वो चैनल मैंने उनको देखा, सर्च किया, तो मुझे यकीन करें इंस्टेंट रिज़ल्ट मिला, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। कि सारा कुछ कहने का और समझाने का यही मकसद है कि आप लोग जो है ना बजाय अपने बच्चों को मारने के और धारने के, इसके अलावा ना कोई एक नया सलूशन सेलेक्ट करें। और यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको अवेयरनेस देंगे, अपने बच्चों के साथ आप किस तरह से बात करें। मुझे बहुत हेल्प आउट हुई है। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो आप लोगों को मैं बताऊं तो मैं वो भी बता सकती हूँ। और मुझे क्या चेंजिंग यानी कि एकदम से जो है ना इंस्टेंट क्या रिज़ल्ट मिला वो भी मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे कि मैं कोई चीज़ इब्राहिम गिराता था तो मैं शोर कर देती, चिल्लाती थी, तो उससे क्या होता है कि बच्चे डर जाते हैं और बताते नहीं हैं। एज इट इज़ इब्राहिम अबिया के साथ भी था। अबिया कोई चीज़ गलत करती थी, कुछ गिरा देती थी, तो मैं फ़ौरन से चीखती थी और कहती थी क्या कर दिया। देखिए, अगर ये रियलाइज़ करें कि मोबाइल अगर अबिया से गिरा है तो मोबाइल मुझसे भी गिर सकता है, ठीक है ना। तो मुझे ये कहना चाहिए कि चलें कोई मसला नहीं है भैया, अब आगे से ख्याल करना। तो बच्ची का जो है वो दिल बड़ा हो जाता है। और दूसरा ये कि प्रॉब्लम्स को, यानी कि बच्चे जब रो के आएँ तो उनको अच्छे से सॉर्ट आउट करें, उनको टाइम दें, थोड़ा सा उनके साथ बैठें। उससे भी जो है ना बच्चों में शेयर करने की आदत आती है। बच्चे अपने अंदर नहीं वो लेते, बताते हैं कि मम्मा ये हुआ, ये नहीं हुआ, उनके अंदर डर नहीं बैठता। सबसे मेन चीज़ मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस देना चाहिए, कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं। अगर हम हर चीज़ में उनको डांटेंगे, उनको मना करेंगे, तो वो अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें हम लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो मुझे ये पॉइंट भी बहुत अच्छा लगा। सेकंड पॉइंट मुझे ये अच्छा लगा कि जो भी बच्चे गलत काम कर रहे हैं उनको जो है वो अच्छे तरीके से ट्रीट करें। अगर मिसाल के तौर पे अगर वो मिट्टी से खेल रहे हैं और मिट्टी उन्होंने गिरा दी है, तो आप उन्हीं से कहें कि मिट्टी को उठाएं, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम, एक बार गिराएंगे, 2 बार गिराएंगे, नेक्स्ट टाइम वो क्या करेंगे, नहीं गिराएंगे, क्योंकि उनको खुद उठाना पड़ेगा।
तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई है। अब आज ही जो है ना मैंने जो है इब्राहिम पर दोबारा से जो है वो डांटा इब्राहिम को, और एकदम से मेरा हाथ उठ गया। तो इब्राहिम जो है वो बहुत रोने लगा। तो मैंने एकदम से इब्राहिम से सॉरी कहा और मैंने उसको प्यार किया। तो रियलाइज़ करेंगे अब वो एकदम से चुप हो गया। तो मैंने इतना अच्छा फ़ील किया ना। तो ये सब चीज़ें जो है ना आप अपने अंदर चेंज करेंगे, इंशाल्लाह ज़िंदगी बहुत पुरसुकून हो जाएगी। और बस हम लोग क्या चाहते हैं, हमारी ज़िंदगी पुरसुकून हो, हमारे बच्चे अच्छे बने। उन अच्छे बनाने के लिए जो है ना हमें जो है ना सबसे पहले अच्छा होना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, और बच्चे तो होते ही, बच्चों का नाम ही इसलिए है कि बच्चियाँ गलतियाँ करते हैं, बच्चे शरारती करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी बच्चा एकदम परफेक्ट होता है। तो बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं, हम बड़े इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं। तो बस आज का जो है वो यही था। मैंने कहा आप लोगों के साथ थोड़ी सी बात शेयर करती हूँ। और अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।